शिकागो के चहल पहल वाले शहर में, जहां बड़ी बड़ी इमारतें आसमान को छूती थीं और गलियां जिंदगी से भरपूर थीं, एमिली नाम की एक औरत रहती थी। 28 साल की एमिली मॉडर्न सक्सेस की एक मिसाल थी। मार्केटिंग में एक बढ़िया करियर, दोस्तों का एक क्लोज नेट ग्रुप और लेक मिशिगन के किनारे एक कोजी अपार्टमेंट। फिर भी शहर की रौनक के बीच एमिली अक्सर एक एम्प्टीनेस महसूस करती थी, कंपेनियनशिप की एक लॉन्गिंग जो उसकी बिजी लाइफ पूरी नहीं कर पाई थी। एक ठंडी शाम, एक सॉफ्ट ब्लैंकेट में लिपटी और हाथ में रेड वाइन का ग्लास लिए एमिली ने ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया में जाने का फैसला किया। उसने डिजिटल लव की तलाश के बारे में कहानियां सुनी थीं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। एक्साइटमेंट और एप्रीहेंशन के मिश्रण के साथ उसने टिंडर डाउनलोड कर लिया, वह ऐप जो मॉडर्न रोमांस का दूसरा नाम बन गया था। कई बोरिंग स्वाइप्स और फीके कॉन्वर्सेशंस के बाद एक प्रोफाइल ने उसकी नजर खींची। माइकल, 32 साल का, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसे फोटोग्राफी और हाइकिंग का शौक था। उसकी पिक्चर्स में एक वार्मथ थी, एक कैंडिड लाफ, नेचर के बीच एक पीसफुल मोमेंट, एक प्लेफुल ग्रिन जो उसकी आंखों तक पहुंचती थी। उनकी बातचीत इजीली फ्लो करती रही, शेयर्ड इंटरेस्ट, विटी बैंटर और क्लासिक लिटरेचर के लिए म्यूचुअल अप्रिशिएशन से भरी। दिन हफ्तों में बदल गए और उनका वर्चुअल कनेक्शन गहरा होता गया। माइकल का चार्म नशीला था, वह अटेंटिव था, थॉटफुल था और एमिली की दुनिया में जेन्युइनली इंटरेस्टेड लगता था। उन्होंने अपने बचपन की कहानियां, ड्रीम्स और उन छोटी छोटी क्वर्क्स के बारे में बातें की जो उन्हें यूनिक बनाती थीं। एमिली खुद को फोन पर मुस्कुराते हुए पाती, बेसब्री से उसके मैसेजेस का इंतजार करती। एक शाम माइकल ने सजेस्ट किया कि वे पर्सनली मिलें। उसने सिटी के एक क्वाइट कॉर्नर में बसे एक क्वेंट कैफे का सुझाव दिया, जो अपने आर्टिजनल कॉफीज और इंटीमेट एम्बियंस के लिए जाना जाता था। एमिली का दिल एंटिसिपेशन और थोड़ी नर्वसनेस से धड़कने लगा। वह मान गई और उन्होंने अगले सैटरडे के लिए डेट फिक्स कर ली। वह दिन आ गया और एमिली ने बड़ी मेटिकुलसली अपने कपड़े चुने। एक नेवी ब्लू ड्रेस जो उसकी आंखों पर खिलती थी, उसके साथ उसकी फेवरेट सिल्वर नेकलेस। जैसे ही वह कैफे के पास पहुंची, उसने देखा कि माइकल एंट्रेंस पर वेट कर रहा था, हाथ में एक रेड रोज लिए। उसकी स्माइल पर्सनली भी उतनी ही कैप्टिवेटिंग थी जितनी फोटोज में। उनकी बातचीत स्मूथली चलती रही, बीच बीच में हंसी की आवाजें आती रही। माइकल की प्रेजेंस कंफर्टिंग थी, उसका बिहेवियर रिस्पेक्टफुल येट एंगेजिंग। उन्होंने अपनी फेवरेट बुक्स पर डिस्कस किया, बेस्ट हाइकिंग ट्रेल्स पर डिबेट किया और अपने ट्रैवल्स के किस्से शेयर किए। घंटे पता ही नहीं चले कब बीत गए और जैसे ही शाम ढलने लगी, माइकल एमिली को उसकी कार तक छोड़ने गया। Me too. माइकल, मैंने आज बहुत अच्छा टाइम बिताया। वे दोबारा मिलने का वादा करके अलग हुए। अगले कुछ हफ्तों में उनकी डेट्स और फ्रीक्वेंट हो गईं। आर्ट म्यूजियम की विजिट, नियरबाई वुड्स में हाइक, सिटी के हिडन जेम्स में कोजी डिनर्स। एमिली खुद को माइकल के लिए फॉल होते हुए महसूस कर रही थी। उसकी इनिशियल रिजर्वेशंस हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही थीं। एक शाम जब वे लेक फ्रंट पर टहल रहे थे, माइकल ने अपने पास्ट के बारे में बताया। उसने अपने प्रीवियस रिलेशनशिप के बारे में बताया, जो ट्रेजिकली एंड हो गया था। उसकी फियांसे 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में गुजर गई थी। उसकी आंखों में अनशेड टीयर्स थे जब उसने अपने पेन और लोनलीनेस के बारे में बताया। एमिली का दिल उसके लिए दुखी हुआ। उसने उसकी वल्नरेबिलिटी की एडमायर की और एक डीपर कनेक्शन महसूस की, यह जानकर कि उसने उस पर इतनी पर्सनल स्टोरी ट्रस्ट की। उसने उसका हाथ थाम लिया, साइलेंटली सपोर्ट ऑफर करते हुए, जैसे ही वे होराइजन के नीचे सूरज को डूबते हुए देख रहे थे। उनका रिलेशनशिप ब्लॉसम हुआ और एमिली ने एक ऐसी खुशी महसूस की जो उसे पता ही नहीं था कि पॉसिबल है। फिर भी खुशी के बीच कुछ सब्टल रेड फ्लैग्स दिखाई देने लगे। माइकल का अटेंटिवनेस कभी कभी पोजेसिवनेस की बॉर्डर पर पहुंच जाता था। वह उसके वेयरअबाउट्स के बारे में पूछताछ करता। जब वह मेल फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताती तो डिस्कम्फर्ट एक्सप्रेस करता और उसकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में खुद को इन्वॉल्व करने के लिए ओवरली ईगर लगता था। पहले तो एमिली ने इन बिहेवियर्स को उसके डीप अफेक्शन के साइन समझकर डिसमिस कर दिया। उसने रैशनलाइज किया कि उसके पास ट्रॉमा की वजह से उसे किसी ऐसे इंसान को खोने का डर है जिसकी वह केयर करता है। हालांकि
अनीज उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, उसके माइंड में एक क्वाइट विस्पर की तरह। एक रात उसके अपार्टमेंट में डिनर के बाद माइकल बाथरूम जाने के लिए एक्सक्यूज किया। जैसे ही वह दूर गया, कॉफी टेबल पर उसका फोन बज हुआ। एमिली की नजर स्क्रीन पर पड़ी और उसने एक ऐसे नाम से मैसेज प्रीव्यू देखा जिसे वह नहीं पहचानती थी। एक औरत का नाम। क्यूरियोसिटी और ट्रस्ट के बीच जंग छिड़ गई, लेकिन उसने उसकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना चुना। जब माइकल वापस आया तो वह डिस्ट्रैक्टेड लग रहा था। उसकी यूजुअल वार्मथ एक डिस्टेंट बिहेवियर से रिप्लेस हो गई थी। अगले दिन अर्ली मीटिंग का बहाना बनाकर वह जल्द ही चला गया। यह इंसिडेंट एमिली के थॉट्स में रह गया, लेकिन उसने इसे अपने ओवर एक्टिव इमेजिनेशन का नतीजा मानकर इग्नोर कर दिया। उनका रिलेशनशिप कंटिन्यू रहा, लेकिन माइकल का बिहेवियर और एरेटिक होता गया। वह लास्ट मिनट प्लान्स कैंसिल करता, छोटी छोटी बातों पर इरिटेबल हो जाता और उसके अफेक्शनेट जेस्चर्स फोर्स्ड, ऑलमोस्ट मैकेनिकल लगते थे। एक शाम एमिली को एक अननोन नंबर से कॉल आया। हिचकिचाते हुए उसने आंसर किया और एक औरत की आवाज ने उसे ग्रीट किया। क्या मैं एमिली से बात कर रही हूँ? जी हाँ, आप कौन? मेरा नाम सैरा है। मुझे लगता है हमें माइकल के बारे में बात करने की जरूरत है। एमिली की स्पाइन में एक ठंडी शिवर दौड़ गई। सैरा ने बताया कि वह पिछले 6 महीनों से माइकल को डेट कर रही है। उसने एमिली का नंबर माइकल के फोन में देखा था और कुछ गड़बड़ होने का शक होने पर कांटेक्ट करने का फैसला किया। जैसे ही सैरा ने उनके रिलेशनशिप के डिटेल्स बताए, एमिली की दुनिया टूट गई। जिस आदमी के लिए वह फॉल हुई थी, जिस पर उसने ट्रस्ट किया था और जिसके साथ उसने फ्यूचर का सपना देखा था, वह डबल लाइफ जी रहा था। बिट्रेयल, एंगर और हार्ट ब्रेक ने उसे घेर लिया। उसकी सांसें रुकने लगीं। उसका सामना करने के लिए डिटरमिन्ड, एमिली ने अगली शाम माइकल को इनवाइट किया। उसने अपने टर्मोइल को फेंट नॉर्मलसी से छुपाया, लेकिन उसका दिल एंटिसिपेशन से धड़क रहा था। जब माइकल आया तो वह उसे लिविंग रूम में ले गई, जहां उसने उसके डिसीट के एविडेंस रखे थे, प्रिंटेड ईमेल्स, फोटोज और सैरा के साथ एक रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन। माइकल का चेहरा पीला पड़ गया जैसे ही उसने डैमिंग डिस्प्ले को देखा। वह स्टैमर करने लगा, एक्सक्यूजेस बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एमिली के स्टीली गेज ने उसे चुप करा दिया। वह आदमी जिसे वह जानती थी अब एक स्ट्रेंजर लग रहा था, एक मैनिपुलेटर जिसने लाइज का जाल बुना था। मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? माइकल का फसाड क्रम्बल हो गया और वह अपने नीज पर गिर गया, फॉरगिवनेस की प्ली करते हुए। उसने अपनी डुप्लिसिटी कन्फेस की, अपने एक्शंस के लिए लोनलीनेस के फियर और अपने पास्ट के अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ को ब्लेम किया। लेकिन उसके वर्ड्स हॉलो थे और एमिली ने उन्हें वही समझा जो वे थे, अपने ईगो को बचाने के डेस्परेट अटेम्प्ट्स। चले जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। माइकल हेजिटेटेड, लेकिन उसकी आंखों में रिजॉल्व ने आर्ग्यूमेंट के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। उसने अपना सामान इकट्ठा किया और चला गया। उसके पीछे डोर बंद हो गया, एक फाइनलिटी के साथ जो पूरे अपार्टमेंट में गूंज गया। आफ्टरमैथ में एमिली इमोशंस के टॉरेंट से जूझ रही थी। बिट्रेयल ने गहरा घाव दिया था, स्कार्स छोड़ दिए थे जिन्हें हील होने में टाइम लगेगा। उसने सोशल सर्कल्स से विथड्रॉ कर लिया, दूसरों पर उसका ट्रस्ट टूट गया था। रातें सबसे मुश्किल थीं, उनके साथ बिताए टाइम की मेमोरीज उसके थॉट्स को हॉन्ट करती थीं। महीने बीत गए और फ्रेंड्स और थेरेपी के सपोर्ट से एमिली ने अपनी लाइफ को रिबिल्ड करना शुरू कर दिया। उसने अपने पेन को अपने वर्क में चैनल किया, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए पेंटिंग शुरू की और स्लोली न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन हुई। हीलिंग का जर्नी आर्जुअस था, लेकिन आगे बढ़ा हर स्टेप उसकी रेजिलियंस का टेस्टामेंट था। एमिली की स्टोरी एक कॉशन के रूप में काम करती है।